नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की, एक ऐसी कहानी की, जिसमें कहा जाता है कि हमारे इस दौर के लिए, हमारे इस युग के लिए एक बहुत ही खास शक्ति छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो वादा करती है जीवन की सबसे उलझी हुई, सबसे मुश्किल गांठों को भी खोल देने का। तो कहानी की शुरुआत होती है ऋषि नारद से। देखिए, जब महान ऋषि नारद ने पृथ्वी का चक्कर लगाया ना, तो उन्होंने जो कुछ देखा उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नहीं, ये हमारे युग के एक बहुत बहुत गहरे आध्यात्मिक संकट की ओर इशारा कर रही थी। तो सवाल ये है कि नारद मुनि ने आखिर ऐसा देखा क्या? उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो अपनी अपनी नैतिक और आध्यात्मिक जड़ों को पूरी तरह से खोती जा रही थी। वो बड़े बड़े तीर्थों में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, हर जगह गए, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ पाखंड और नैतिक पतन ही देखने को मिला। कहीं भी मन को सुकून देने वाली शांति नहीं मिली। ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी पृथ्वी पर कलयुग हावी हो चुका है। और ये कोई छोटी मोटी शिकायतें नहीं थी, बिल्कुल नहीं। नारद ने समाज के हर कोने में, हर परत में एक गहरी सड़न देखी। सोचिए, जिन संतों को रास्ता दिखाना था वो खुद पाखंडी बन बैठे थे। घर, परिवार कलह से बिखर रहे थे। और ज्ञान तो बाजार में बिक रहा था। ये एक पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, आध्यात्मिक पतन का दौर था। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो आध्यात्मिक समस्या है ना, ये अब हमारे सामने एक जीती जागती, सांस लेती हुई कहानी के रूप में आने वाली है। जरा सोच कर देखिए, पवित्र यमुना का किनारा, जहां भगवान कृष्ण की अनगिनत लीलाएं हुई हैं, और वहां नारद को एक ऐसा दृश्य दिखता है जो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। सच कहूं तो यही इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। और ये जो दृश्य है ना, ये पूरी समस्या को सामने रख देता है। एक तरफ एक जवान खूबसूरत स्त्री है जिसका नाम है भक्ति, यानी डिवोशन। और वो किसके पास बैठी है? अपने दो बूढ़ी मरणासन्न बेटों के पास। ज्ञान और वैराग्य, मतलब नॉलेज और डिटैचमेंट। है ना अजीब बात? ये कैसा विरोधाभास है कि माँ यानी भक्ति तो जवान है, लेकिन उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य मर रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ भक्ति का नहीं है, ये तो पूरे युग का सवाल है। देखिए, भक्ति तो है, समर्पण है, लेकिन बिना ज्ञान और वैराग्य के वो अधूरी है, दुखी है। और इसीलिए वो नारद से गुहार लगाती है, उनसे पूछती है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि अब ये पीड़ा उससे और सही नहीं जा रही। तो बस यहीं से शुरू होता है नारद मुनि का मिशन। उन्हें किसी भी तरह ज्ञान और वैराग्य को फिर से जिंदा करने का, उन्हें जगाने का रास्ता खोजना ही था। अब नारद ने वही किया जो कोई भी ज्ञानी करता। उन्होंने अपने तरकश के सबसे शक्तिशाली तीर निकाले। उन्होंने वेदों का पाठ किया, वेदांत का घोष किया, बार बार लगातार गीता का पाठ किया। लेकिन यहाँ संकट और भी गहरा गया। इतने शक्तिशाली ग्रंथ, वेद, गीता, सब फेल हो गए। वो दोनों बस थोड़ा सा हिले, एक जमाई ली और फिर से गहरी नींद में सो गए। इससे पता चलता है कि कलयुग की ये जो बीमारी थी, ये कितनी ज्यादा गहरी थी। और ठीक जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश से एक आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई, और उस आवाज ने नारद को एक नया रास्ता दिखाया। उनसे कहा गया कि उन्हें एक बहुत ही खास सत्कर्म, एक नेक काम करना होगा। लेकिन ये सत्कर्म क्या है? इसका जवाब था महान संतों के पास। तो ये एक नया रहस्य था, एक नई पहेली जिसे अब सुलझाना था। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। आखिर ये सत्कर्म था क्या, जो इस युग की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज था? तो जब नारद आखिरकार सनकादि ऋषियों से मिले, तो उन्होंने वो राज खोला, और वो समाधान था एक ज्ञान यज्ञ। और ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, ये था श्रीमद् भागवतम का 7 दिनों तक चलने वाला पाठ, जिसे सप्ताह भी कहते हैं। यही था कलयुग के लिए बनाया गया खास इलाज। लेकिन सवाल ये है कि श्रीमद् भागवतम ही क्यों, बाकी ग्रंथ क्यों नहीं? सनकादि ऋषियों ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, देखो, जैसे दूध का सार घी होता है, या गन्ने का सार उसकी मिठास होती है, ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवतम सभी वेदों और शास्त्रों का सार है, उनका सबसे पका हुआ, सबसे मीठा फल।
जहां वेद उपनिषद समझने में मुश्किल हो सकते हैं, वहीं भागवतम की कहानी सीधी, सरल और स्वादिष्ट है। कोई भी इसका रस ले सकता है और तुरंत तुरंत इसका फायदा देख सकता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए अब देखते हैं एक एक ड्रामेटिक केस स्टडी जो भागवतम के इस जबरदस्त शक्ति का सबूत देती है। मिलिए धुंधकारी से, मतलब इतना दुष्ट व्यक्ति कि उसके जैसा कोई और नहीं। अपने माँ बाप को सताया, घर का सब कुछ बर्बाद कर दिया और अंत में उसी की प्रेमिकाओं ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। और अपने कर्मों का फल, वो बन गया एक भयानक प्रेत जो हवा में यहाँ वहाँ भटकता रहता था बिना किसी मुक्ति के। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम का वही 7 दिन का पाठ करवाया। और फिर जो हुआ वो सचमुच किसी चमत्कार जैसा था। धुंधकारी का वो प्रेत, वो आकर एक पास के बांस में घुस गया। उस बांस में 7 गांठें थी। अब देखिए, जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, एक जोरदार आवाज आई और बांस की पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, ऐसा हर दिन होता रहा। और 7वें दिन जब आखिरी गांठ टूटी तो उसमें से धुंधकारी एक दिव्य रूप में बाहर निकला, प्रेत योनि से पूरी तरह से मुक्त। तो ये जो शक्तिशाली कहानी है, ये हमें हमारे आज के विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है कि आखिर क्यों इस प्राचीन ग्रंथ को आज के समय के लिए सबसे सही रास्ता माना गया है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, श्रीमद् भागवतम सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे साक्षात ईश्वर का शब्द रूप माना जाता है। दूसरी बात, इसमें वो अनोखी शक्ति है जो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी फिर से जगा सकती है। और तीसरी, जैसा हमने धुंधकारी की कहानी में देखा, इसका पाठ बड़े से बड़े पापी को भी शुद्ध कर सकता है। इसीलिए इसे कलयुग के लिए सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक रास्ता बताया गया है। और ये जो बात है, ये इसकी ताकत को बहुत अच्छे से बताती है। श्रीमद् भागवतम एक शेर की तरह दहाड़ता है, और जब शेर दहाड़ता है तो दुनिया के पापों जैसे छोटे मोटे सियार वहां टिक नहीं सकते। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, धुंधकारी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रतीक है। वो जो बांस की 7 गांठें थीं, वो असल में हमारे अपने मन की गांठें हैं, हमारे शक, हमारे डर, हमारे पाप, हमारी उलझनें। तो सवाल बस इतना सा है कि अगर एक कहानी को सिर्फ सुनने भर से एक सूखे बांस की गांठें टूट सकती हैं, तो सोचिए वो हमारे दिलों के अंदर की कौन-कौन सी गांठें खोल सकती है।